क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डी मेथड, D is called discriminant. D is called discriminant. एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, बोला है सॉल्व 10x minus 1 by x equal to 3. ये क्वेश्चन है 10x minus 1 by x equal to 3. तुम बोलेगा अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, हमारा चैप्टर क्या है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं लेके आऊंगा, कैसे लाएंगे सिखाता। अच्छा उसके पहले सुन लो ये मेथड क्या बोलता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पिछले बार हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया था, फैक्टराइजेशन मेथड था, आज है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं, शॉर्ट में डी मेथड। अच्छा मान लो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए, नहीं है तो रिड्यूस करके लाओ, ये पहला स्टेप। इसके बाद हम एक फैक्टर निकालते हैं, एक टर्म निकालते हैं जिसको बोलते हैं d, यही है डिस्क्रिमिनेंट, इसी के नाम पर पड़ा है ये मेथड डी मेथड। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और ये कैसे निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b, x के आगे का नंबर, माइनस इज माइनस, 4 होता है, a इज x के आगे का नंबर, x स्क्वायर के आगे का नंबर a, एंड c इज कांस्टेंट। जैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा, तुम चाहिए तो एबीसी कहीं अलग से लिख लेना, एंड सबसे पहली चीज निकालो d, इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, पहला रूट को मैं बोलूंगा अल्फा, दो आंसर आएंगे ना, पहला वाला है अल्फा, ये होता है माइनस b प्लस रूट डी बाय 2a। माइनस b क्या है मैं बता चुका हूं, प्लस रूट डी, जो भी d आएगा उसका रूट निकालेंगे, बाय 2a। 2 is 2, a is कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जो सेकेंड आंसर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इट इज माइनस b माइनस रूट डी बाय 2a। यही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है इस मेथड में। सबसे पहला वापस बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c का वैल्यू लिख लो, फिर निकालेंगे d, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट आंसर अल्फा माइनस b प्लस रूट डी बाय 2a, ये सिर्फ फॉर्मूला है, सुन लो, कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूं। और सेकेंड रूट बीटा इज माइनस b माइनस रूट डी बाय 2a। अगर तुमको ये फॉर्मूला क्लियर है प्लीज फटाफट लिख दो यस और नो, फिर हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कैसे। ठीक है, नाइस, गुड। सब लोगों को रिप्लाई करना चाहिए, एक्टिव रहो, मजा आएगा तुम। ठीक, गुड। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सर, तो दो ऑप्शन है, एक तो तुम यहां पर एलसीएम ले सकते हो x और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दूसरा एक तरीका है मैं पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x से, ये डिनोमिनेटर का x है ना, ये खत्म हो जाएगा, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म जब x से इंटू होगा तो आएगा 10x स्क्वायर माइनस, इस टर्म को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा x कैंसिल, 1 आएगा, -1 इज इक्वल टू 3 जब इंटू होगा तो क्या आएगा 3x।
हर एक को मैंने एक से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3x वहां ले जाओ तो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है। 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इमीडिएटली मैं लिख देता हूं a, b एंड c। a इज x स्क्वायर के आगे का नंबर 10, b इज x के आगे का नंबर विथ इट्स साइन -3, b is -3 and c is constant term -1। किसको कुछ डाउट है वहीं पर हाथ उठा देना सर। यहां तक क्लियर है क्या, देख लो एक बार। ठीक, क्लियर, ओके। जैसे ही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, ए बी सी निकाल दिया, पहला काम है तुम्हारा डी ढूंढना है सर। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज 10 एंड c इज -1। साइन मिस्टेक नहीं करना सर, c इज -1। -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, नहीं नहीं डेरिवेशन 4 10s are 40, therefore D आ गया 49। ABC लिख लिया, D आ गया 49। अब पहला वैल्यू में निकालना हूं अल्फा माइनस बी। बी कितना है सर, -3 प्लस रूट डी। अच्छा, जैसे डी तुम निकालते हो ना, इमीडिएटली रूट डी भी निकाल दो। क्यों, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा मैं यहां पर। डी आ गया, उसका रूट निकाल दिया करो। तो 49 का रूट क्या है, 7। तो यहां आ गया 7 बाई 2 इंटू ए। ए है सर तुम्हारा 10, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 7 10 बाई 20। फर्स्ट आंसर आ गया हाफ, फर्स्ट वैल्यू आ गई हाफ। यहां तक अगर तुमको क्लियर है प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। कैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, डी कैसे निकाला और फर्स्ट वैल्यू कैसे आ गया। ठीक, नाइस, गुड। हाँ, सबको रिप्लाई करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं सर, सेकेंड रूट निकालूंगा, सेकेंड। उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं, यहां बीटा इज माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। माइनस बी इज -3 माइनस रूट डी 7 बाई 2 इंटू 10। हाँ ठीक है, वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस 3 -7 बाई 20। 3 minus 7 -4 by 20। Therefore x का दूसरा वैल्यू आता है -4 से डिवाइड करो 1/5।
तो दो आंसर आ गए, x इज हाफ, बीटा इज सेकेंड वैल्यू इज -1/5। ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? एक बार यस लिखो और इसको कॉपी करो। अगेन बोला है सॉल्व 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है सर, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। कोई भी अगर डाउट होगा वहीं पर हाथ खड़ा करना। ये लंबा क्वेश्चन है, बड़ा है। क्या करूंगा? सबसे पहले माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा सर। तो दोनों का एलसीएम है x + 4 × x - 7, नीचे मल्टीप्लाई और क्रॉस। 1 × x - 7 इज x - 7, ब्रैकेट में रखो, माइनस x + 4, x + 4 × 1 इज x + 4। ऐसा रख दिया, 0 मिलेगा, गलत है। ब्रैकेट डालना ही पड़ेगा सर, क्योंकि माइनस है, साइन चेंज होगा। ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, याद रखो। इज इक्वल टू 11/30। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, x - 7 माइनस x प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय, नीचे तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। दिस इज बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, ये तुमको आता होगा। x × x इज x², x² × -7x प्लस 4x -7 4 28 = 11/30। x और -x कैंसल, -7 -4 -11/, x² -7x + 4x, -7 + 4 -3x -28 = 11/30। क्या है? इधर 11 है, इधर 11 है, दोनों तरफ से 11 11 कैंसल होके 1 आएगा, 1। दोनों तरफ सेम नंबर ऐसे कैंसिल हो जाता है। जैसे 5x = 5 है, दोनों तरफ से हम 5 5 कैंसिल करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जब 1 से इंटू होगा तो आंसर आएगा x² - 3x - 28 इंटू 1 करेंगे, यही आएगा, इज इक्वल टू 30 × -1, 30 × -1 -30। Therefore हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा सर? चेक करो, x² -3x -28, ये -30 यहां आएगा तो +30 = 0। ये -30 यहां आएगा तो -28 + 30 + 2 = 0।
जो पहले ऐसा दिख रहा था, सिंप्लीफाई करके हमने उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ले आया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया। अगर यहां तक तुमको समझ गया अच्छे से, प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। ठीक, गुड गुड गुड, सबको रिप्लाई करना चाहिए, अच्छा लगता है। ओके, क्योंकि मेरे को मालूम है तुमको ये सब पता है कि नहीं, दोनों तरफ से 11 कैंसिल होता है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो मैं ए बी सी लिखता हूं सर। ए मतलब एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर 1, बी इज -3 एंड सी इज +2। अब मैं d निकालता हूं, d इज b² - 4ac। d इक्वल टू b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a इज 1 and c is 2। तो d आएगा -3 का स्क्वायर 9 -4 2 8। Therefore d का वैल्यू आया 1। तो d 1 है तो रूट d क्या होगा, रूट ऑफ 1। 1 का रूट भी 1 होता है, तो रूट d मैं निकाल लिया क्योंकि आगे लगेगा। जब भी d निकालो उसका रूट बगल में निकालना। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाया, उसके बाद d निकाल लिया। अब मैं दो वैल्यूज निकालूंगा सर। अल्फा होता है -b प्लस √d/2a माइनस b इज -3 प्लस √d इज 1 बाई 2 इंटू a है अपना 1, a इज 1। ये हो गया +3, 3 + 1 4/2। Therefore फर्स्ट वैल्यू x का आता है 2। बीटा इज -b minus √d/2a। बीटा इज -b इज -3। साइन मिस्टेक नहीं करना, रूट d is 1 by 2 into a is 1, -3 plus 1 by 2, 3 minus 1 2/2। therefore सेकेंड जो वैल्यू आता है x का, सेकेंड आंसर इट इज 1, 2/2 is 1। so लास्ट में बोलेगा therefore x equal to 2 and 1, 2 and 1, दो आंसर आता है। क्वाड्रेटिक का हमेशा दो आंसर आएगा सर। अगर ये क्वेश्चन तुमको परफेक्टली क्लियर है तो ही लिखना यस, नहीं तो लिखो नो और इसको कॉपी करो सर। ठीक ठीक, नाइस नाइस, गुड। अगेन सॉल्व बोला है 1/x minus 2 equal to 3। ऐसा इक्वेशन है 1/x minus 2 equal to 3। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। माइनस है तो अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, प्लस रहेगा तो भी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम होगा x इंटू x माइनस 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x माइनस 2 यहां आ जाएगा, माइनस वहां पर x। ऐसे ब्रैकेट लिखने का हैबिट डालो, मजा आता है, कभी गलती नहीं होगी तुमसे।
इक्वल टू 3। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, x माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो तुम क्या लिख सकते हो, 1। 3 कैन बी रिटन एज 3 by 1। x माइनस एक्स कैंसल, ऊपर बचेगा -2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3 by 1। चलो अब कुछ राइट टर्म वगैरह तो दिख नहीं रहे हैं, तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x को 3 से इंटू करो, एक्स स्क्वायर इंटू 3 इज 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 इज माइनस 6x इज इक्वल टू -2 इंटू 1 इज -2। इसको 3 से इंटू करके एक तरफ, -2 को 1 से इंटू करके दूसरे तरफ। Therefore स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 यहां आपके +2 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है। आगे मैं डी मेथड लगाऊंगा। यहां तक क्लियर है? एक बार लिख दो यस और नो। यहां तक सब कंफर्टेबल है? एक बार लिख दो यस और नो। ठीक है, ठीक, नाइस नाइस, वेरी गुड। हाँ दिशा, तू हाथ उठा रही है, बोल लड़की, क्या डाउट है? मैं अपने सेकंड स्टेप में x माइनस 2 और माइनस एक्स को ब्रैकेट में रखा है, तो माइनस जो है वो सबसे एक होगा ना, मतलब 2 के आगे प्लस आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस। ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला, यस सर। ठीक है दिशा, वेरी गुड, अच्छा है। हाँ देखो क्या है, ये कब प्लस होगा? अगर x माइनस 2 के ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ये माइनस माइनस 2 होगा। हमारा माइनस तो ब्रैकेट के बाद है, ये माइनस इसके लिए है, ये x के आगे का माइनस है, तो ये माइनस ही रहेगा। ये होगा x माइनस 2 माइनस, कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स। यहां माइनस होगा तब ये प्लस होगा। अभी तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर। वेरी गुड, अच्छा, ऐसे ही पूछने का, शाबाश, वेरी गुड। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम एबीसी लिखेंगे। A is 3, B is -6, C है अपना 2। ABC लिखते हैं D को सर, -B, sorry, D is B square minus 4AC। B स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, -4A is 3, C is 2। देखो सर ये भारी क्वेश्चन है। -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 12, 4 3 12 इंटू 2 24। डी आता है 12, डी आता है 12। डी निकालते हैं, रूट डी
निकालना चाहिए, रूट डी मतलब रूट ऑफ 12। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, 12 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, उसका तो रूट आएगा नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है सर। सुनो, अगर परफेक्ट रूट नहीं है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितना सिंपल कर सकते हो करो। फॉर एग्जांपल 12 का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, 2 6 12, 2 3 3 1 जा, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 2 1 बन जाएंगे और 3 बेचारा अंदर रह जाएगा, तो रूट डी होगा अपना 2 रूट 3। जरूरी नहीं है कि डी का स्क्वायर रूट हमेशा कोई परफेक्ट नंबर आ जाए, रूट 12 को लिखना पड़ेगा 2 रूट 3। तो फर्स्ट रूट अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a। माइनस बी का वैल्यू है -6 प्लस रूट डी मैंने निकाल कर रखा है सर 2 रूट 3 बाय 2a। a है अपना 3, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 रूट 3 बाय 3 2 6। अच्छा, एक यहां पर ऑप्शन है तुम्हारे पास, मैं देख सकता हूं न्यूमरेटर में 6 और 2 में ना 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 6 और 2 में 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3 प्लस रूट 3 बाय 6। 6 और 2 में 2 कॉमन ले लो, 2 1 जा 2 3 जा, therefore एक वैल्यू आ गई x की अल्फा, इट इज 3 प्लस रूट 3 बाय 3, 3 प्लस रूट 3 बाय 3। ऐसे मैं एक और निकालूंगा बीटा, तुम देखना वहां आंसर आएगा 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 बाय 3। जैसा अल्फा किया सेम बीटा करेंगे, बस यहां बीच का साइन चेंज हो जाता है, करके दिखाता हूं देखो। बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a माइनस बी इज -6, बी इज -6 माइनस रूट डी मैंने निकाला है 2 रूट 3 बाय 2 into a is 3। माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 2 रूट 3 बाय, इसको 6 लिख सकते हैं। 6 और 2 में फिर से कॉमन है, इन दोनों में फिर से कॉमन है 2, अंदर बचेगा 3 माइनस रूट 3 बाय, मत मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो, ऊपर 2 कॉमन लेंगे, 2 और 2 कैंसिल, देयरफॉर बोलना बीटा इक्वल टू सेकेंड आंसर 3 माइनस रूट 3 बाय 3। तो हमारा x का 2 वैल्यू आ गया अल्फा एंड बीटा। अगर ये क्वेश्चन तुमको परफेक्टली क्लियर है तो लिख दो यस और नो और इसको कॉपी करो सर। चलो देखो, ये हमको सॉल्व करना है, मैं ए बी सी सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले ए लिख लो 15, बी इज -10 रूट 6, C is 10, D equal to
b square minus 4ac. b is minus 10 root 6 का square minus 4, a is 15, c is 10. c आ गया 10. स्क्वायर देखो, 10 का स्क्वायर 100, रूट 6 का स्क्वायर 6, 10 का स्क्वायर 100, रूट 6 का 6, 100 इंटू 6, 600 माइनस 15 4 जा 60 इंटू 10, 600. अरे वाह, डी तो 0 आ गया, भारी है. डी 0 है तो रूट डी भी होगा रूट ऑफ 0 विच इज 0. अब सुनो दो रूट अल्फा और बीटा. अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a. माइनस बी है अपना माइनस 10 रूट 6 प्लस 0 रूट डी 0 by 2 into a is 15. Minus minus plus 10 root 6 plus 0 करेंगे तो 10 root 6 ही आएगा. Divided by 15 2 जा 30. एक एक 0 कैंसल. Therefore अल्फा का वैल्यू आया रूट 6 बाई 3. यही है फाइनल आंसर, रूट 6 बाई 3. और अगर तुम बीटा सॉल्व करोगे माइनस 0 लेके तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा भी आएगा रूट 6 बाई 3. दोनों में सेम आंसर है. इनको हम इक्वल रूट्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्लास वही पढ़ाऊंगा मैं तुमको. दे आर इक्वल रूट्स. अभी अगर ये क्वेश्चन तुमको क्लियर है, प्लीज एक बार फाइनली लिख दो यस और नो.